और एक अहम खबर इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर गर्भगृह के भूमि पूजन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है। दोबारा भूमि पूजन पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर दावा यह किया गया है कि भूमि पूजन एक ही बार संभव है। पीएम पहले ही कर चुके हैं राम मंदिर का भूमि पूजन। आज सीएम योगी ने रखी गर्भगृह की पहली शिला। तो कहा यह जा रहा है कि 2 बार इस तरीके से पूजा नहीं हो सकती। पहली बार पूजा हो चुकी है, अब दोबारा पूजा कराने का विधान नहीं है, लेकिन ऐसा किया गया है और जो कि उचित नहीं है। राम मंदिर के गर्भगृह भूमि पूजन को लेकर सोशल मीडिया पर बहस, और ये ट्वीट आप देखें। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया था। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गर्भगृह निर्माण की पहली शिला रख रहे हैं। यह हर दृष्टि से अनुचित है। घर हो या मंदिर, भूमि पूजन एक ही बार होता है। तो क्या ये विमर्श बहुत आवश्यक है, और इसलिए ये दुनिया के सामने रखा गया है कि जो असल में शास्त्रोक्त नहीं है, जो विधान सम्मत नहीं है, वो भी इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ दूसरे मोटिव्स हैं, या असल में इससे फर्क नहीं पड़ता, पूजा चाहे जितनी बार की जा सकती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, वो आपको बताएंगे कि ये क्या है और क्यों है। सबसे पहले तो हर्षवर्धन त्रिपाठी से ही बात करते हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। क्यों आवश्यक लगा कि आप इसको सामने रखें अपने ट्वीट के जरिए? नहीं, देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो कई बार ऐसे शिला पूजन हुआ है, कई बार कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन विधिवत जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां भूमि पूजन किया था, तो किसी भी घर हो, मंदिर हो, कोई भी ऐसी जो हिंदू परंपरा में होती है, तो उसमें भगवान शेषनाग को लेकर, कच्छप को लेकर, सभी तरह के अनाज लेकर सारी विधि विधान से ये किया जाता है कि ये जो निर्माण हम कर रहे हैं, ये पूरी तरह से जो आस्था परंपरा के साथ मजबूती से टिका रहे, और हम इस निर्माण का शुभारंभ करते हैं। इसके बाद भूमि पूजन जैसी या शिला पूजन जैसी कोई विधि मुझे कहीं किसी से पता नहीं चली, और जो हमने अपने व्यवहार में भी देखा है और हमने इसके बारे में पता भी किया, तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अगर शिला पूजन या भूमि पूजन के तौर पर प्रचारित किया जा रहा है तो वो ठीक नहीं है। ये इवेंट हो, योगी आदित्यनाथ वहां जा रहे हो, जो कि वो जाते हैं, पिछले वर्ष भी वो गए थे, तो इसमें कहीं कोई बुराई नहीं। और बहुत शानदार काम जो भव्य मंदिर निर्माण का हो रहा है, तो वो तो बहुत सुंदर काम हो रहा है, लेकिन इस तरह से बार बार भूमि पूजन या शिला पूजन अगर हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने अपनी एक राय रखी। आपने कहा है हर लिहाज से, तो इसमें कौन कौन से लिहाज शामिल हैं, जरा उनका भी जिक्र होना आवश्यक है। आगे आपके पास लौटूंगा तो वो लिहाज भी आपसे समझूंगा, लेकिन अभी चलना चाहता हूं यहाँ राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, और स्वामी चक्रपाणी भी आपको नजर आ रहे हैं, हमारे साथ अध्यक्ष हैं हिंदू महासभा के, वो भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। लेकिन पहले राकेश त्रिपाठी जी के पास चल लेता हूं मैं। क्यों किया गया फिर ऐसा, अगर ये विधान के मुताबिक नहीं है तो? राकेश जी, आपके हिसाब से। देखिए दिनेश जी, सनातन की यही वैशिष्ट्य है कि यहाँ मुंडे मुंडे मत भिन्ना, हर बात पर अलग अलग प्रकार के मत रखने की आज़ादी है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का अपना विवेक हो सकता है, वो अपने आधार पर इसका आकलन कर सकते हैं, और विभिन्न, अगर आप इस पे विभिन्न शास्त्रों के ज्ञाताओं से अगर पूछेंगे तो वो भिन्न भिन्न प्रकार के मत रखेंगे। कर्मकांडों को लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार की व्याख्याएं की हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राम मंदिर की जो संपूर्ण परिसर का भूमि पूजन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से हुआ था, तो संपूर्ण राम मंदिर के पूरे परिसर का हुआ था, और परिसर के भीतर गर्भगृह तो परंपराओं को और शास्त्रों का हवाला दे रहे हैं। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना बात अलग है, लेकिन वो तो शास्त्रों का और विधान का हवाला दे रहे हैं, परंपराओं का हवाला दे रहे हैं कि हमारे घरों से लेकर हमारी जो दूसरी तरह की इमारतें होती हैं प्रतिष्ठानों की, उसमें एक ही बार पूजा का विधान है। नहीं, देखिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूं कि एक तो राम जन्मभूमि का मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं है, ये जन्मभूमि का मंदिर है, इसलिए हर परंपरा को दूसरे के साथ जोड़ करके देखना मैं मानता हूं ये बहुत उचित नहीं होगा। अलग अलग इसको भी इस संदर्भ में भी, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वयं एक गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं, लंबे समय से उन्होंने दीक्षा ली है, उनको भी शास्त्रों की पूरी जानकारी है, और अयोध्या के राकेश जी, मैं एक बात आपसे ये समझना चाहता हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका ये कॉमन सेंस कह रहा है कि ये ठीक है
क्योंकि वो खुद इतने बड़े महंत हैं तो जानते हैं विधान क्या होगा, और उन्होंने जो लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं शास्त्रों में उसके हिसाब से ही किया होगा। ये कॉमन सेंस है आपका, या आपने इसको जांच परख लिया है फैक्चुअली कि ये सही है और तब आप ये बात कह रहे हैं? ये मैं आपसे समझूंगा सर, ये सवाल छोड़कर जा रहा हूं आपके पास। स्वामी चक्रपाणी, आपके पास आ रहा हूं, ये ठीक हुआ है या इसमें आप गलत देखते हैं कुछ? जी दिनेश जी, देखिए ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भूमि पूजन हमेशा एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। सवाल इस बात का है, लेकिन एक जिस प्रकार से राम मंदिर की एक लंबी लड़ाई चली, स्वाभाविक रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, उसके बाद मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद देखिए जो 5 अगस्त 2020 को जो उसका भूमि पूजन हुआ, उसमें भी काफ़ी आवाज़ उठे कि मुहूर्त नहीं था, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त था नहीं, अभिजीत मुहूर्त में नींव रखे जाते हैं, उस समय था नहीं ऐसा, लेकिन फिर भी किया गया उसमें, क्योंकि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा इस तरह की व्यवस्था कर दी गई थी, तिथि निश्चित थी, लेकिन कर दी गई। तो कई बार उठता है। अब यहाँ पे गर्भगृह का आज शिलान्यास है, तो उसमें अब गर्भगृह का नाम दिया गया है, तो उसमें शिलान्यास करेंगे। तो लेकिन इसमें कोई एक और बात उठा दी, जो भूमि के संस्कार के लिए षोडशों विधि से कर्मकांड के द्वारा, जी आपने तो ये उठा दिया कि उधर भी एक लूप होल था, निर्माण शुरू हो जाता है। आप कह रहे हैं कि उधर भी एक लूप होल था, इधर भी एक लूप होल है। उस समय था ही, तो काफी विवाद, बिल्कुल हाँ, उस समय तो हुआ ही था, उस समय काफी विवाद हुआ था कि मुहूर्त नहीं है, लेकिन किसी भी तरह उसमें कुछ सेकंडों का वो करके किसी तरह किया गया। तो भूमि पूजन लेकिन एक बार होता है, लेकिन अगर जो ये राम नहीं ठीक है, मैं आपकी इस बात को लेकर आगे बढ़ता हूं, लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी एक बात का जवाब मुझको दे दीजिए जाने से। ये एक बात ये बता दीजिए कि अगर भूमि पूजन किसी का मन हुआ वो 2 बार कर ले, वो 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, तो क्या ये है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार क्या पूजा अनुचित मानी जाएगी क्या? नहीं, एक्चुअल क्या है, अनुचित तो कुछ नहीं है। पूजन तो जितनी चाहे करिए, पूजन तो भूमि पूजन अलग होता है, नींव जब रखते हैं उसकी अलग होता है, हर बार अब रखिए। उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि तो गर्भगृह का शिलान्यास कर रहे हैं, जैसा हमें अभी पता चला है। तो ये तो अभी जब बनने लगेगा तब उसके बाद कितने अभी लोग जाएंगे। और उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री हैं, अब भूमि पूजन प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो जब जाएंगे तो कुछ तो उसके कार्यक्रम में रखे जाएंगे ना। तो उसमें हमें लगता है कि जब वहां के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय वो जा रहे हैं, तो कोई विशेष उसका एक तरीका निकाला जाएगा जिसमें किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं तो अपने आप में जब जहां का राजा जो वो होता है तो स्वयं बन जाता है। आप लोग दो इशारे, एक बात आपने कही, इसमें आपने पहले बार का भी जिक्र किया, दूसरी बार का भी, और साथ में आपने जो कहा स्पेशल प्रोविजंस की जो आप बात कर रहे हैं, वो तो फिर याद आता है समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो जिसमें गंगा और आग की तरह समर्थ को भी दोष नहीं होता। ये आप समझने चलता हूं मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास। हर्षवर्धन त्रिपाठी, वास्तु पूजा, ये कच्छप पूजा, शेषनाग पूजा चाहे जितनी बार कीजिए, पूजा में क्या दिक्कत है? नहीं दिनेश जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। पूजा तो आप उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। पूजा तो जब घर पे लिंटर पड़ता है ना, तो मिस्त्री कहता है कि अगरबत्ती लगा दीजिए, लड्डू चढ़ा दीजिए, कुछ दक्षिणा दे दीजिए, कुछ जो लोग हैं उनको कुछ दे दीजिए, तो वो भी पूजा हो जाती है। लेकिन अगर आप भूमि पूजन या प्रथम शिला की बात कर रहे हैं, और यहाँ इसको थोड़ा सा और संदर्भ, वो नींव की प्रथम शिला है, ये इमारत की प्रथम शिला है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इसको हम इस तरह से कहें कि योगी जी वहां गए तो जब जाए कार्यक्रम हो, इसमें कहीं कोई ऐतराज हो नहीं सकता, वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिना गर्भगृह के कोई मंदिर हो सकता है क्या? ये भगवान का जब वहां विग्रह विराजमान होगा, रामलला विराजमान होंगे, उसी गर्भगृह का मंदिर है। तो मूल रूप से ऐसा थोड़ी ना होगा कि अभी 5 शिखर हो गए तो 5 बार भूमि पूजन होगा। अगर 5 मंदिर और उसके साथ जोड़ दिए गए तो 5 बार और भूमि पूजन होगा। ये संभव नहीं हो सकता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भूमि पूजन या शिला पूजन आप कह रहे हैं तो बहुत स्पष्ट है कि जिस जगह पर मूल रूप से जिस काम के लिए आप जा रहे हैं वो सार्थक रहे, स्थायी भाव में रहे, टिका रहे, भगवान शेषनाग की कृपा हो, किसी तरह की कोई बाधा नहीं आए, उसके लिए वो पूजा होती है। उसके बाद तो जैसे क्या है मोटिव, क्या है? रोज पूजा होगी, सुबह शाम आरती होगी। मोटिव क्या है आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि ये इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, उससे ज्यादा मुझे अच्छा, कुछ और हर लिहाज से का क्या मतलब? आपने कहा हर लिहाज से। नहीं, मुझे देखिए, जब हर लिहाज से हम कहते हैं तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप मंदिर और घर का मैंने जो उदाहरण दिया, और मैंने ये कहा कि जब आप राम मंदिर का इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, इतने सुंदर तरीके से वो भव्य मंदिर बन रहा है, और उसमें इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान तो रखना ही चाहिए।
मेरा ये मानना है कि इसकी जरूरत नहीं थी, इसको अलग से भूमि पूजन का नाम देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों दिया गया ये शायद जो मुख्यमंत्री जी के सलाहकार होंगे जिन्होंने ये सब कहा होगा, उस वजह वो जब बता सकते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये करने की जरूरत नहीं थी। त्रिपाठी जी, किसने सलाह दी है, आपको पता चला क्या? देखिए, मैं फिर इस बात को कहूंगा दिनेश जी, हम जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर के शास्त्रार्थ कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसके लिए शायद मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं। ये शास्त्रों के संदर्भ में व्यक्ति विषय है, तो इस पे संत महंतों के बीच में चर्चा करा लें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते शास्त्रों के इन विषयों के गूढ़ मर्म को पर चर्चा करना मैं मानता हूं ये बहुत मेरे लिए उचित नहीं है। मैं इतनी बात कह सकता हूं कि भारत उत्सव धार्मिकता का देश है, और जिस बात को अभी हर्षवर्धन जी ने स्वयं कहा कि लिंटर जब पड़ता है तो लिंटर पड़ते समय भी पूजन होता है। हम लोगों ने भी जब मकान बनवाए हैं तो जिस दिन छत पड़ती है, और अगर 3 मंजिला मकान है तो जब जब छत पड़ती है तब तब उसका पूजन होता है। भारत में उत्सव धार्मिकता हर बात को लेकर के होती है। गर्भगृह का अपना एक अलग महत्व होता है, और पूरे मंदिर परिसर में सबसे पवित्र स्थान गर्भगृह होता है, जिसमें कई बार कई बड़े मंदिरों में तो गर्भगृह में सामान्य व्यक्तियों का प्रवेश भी नहीं होता है, केवल पुजारी ही वहां प्रवेश कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गर्भगृह जहां पर रामलला विराजमान होंगे, जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जो वहां स्वयं विराजमान होंगे, तो ऐसे स्थान का अगर निर्माण शुरू हो रहा है और वहां उसको लेकर के स्वयं मुख्यमंत्री जी और जो गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर हैं वो वहां जाते हैं और उसको अपने हाथ से करते हैं, और इसको लेकर के अगर हर्षवर्धन जी इवेंट ही कह रहे हैं तो मैं मानता हूं इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इससे कार्य जितने भी हिंदू मतावलंबी हैं, जो हिंदू सनातन को मानने वाले लोग हैं, उन सबके मन में और आनंद और उल्लास की उत्कंठा बढ़ती है, और उल्लासित होते हैं कि हमारे प्रभु का मंदिर एक एक स्टेप लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और बहुत जल्द वो समय आएगा जब हम प्रभु राम के भव्य और दिव्य मंदिर में हम उनके दर्शन कर पाएंगे, जब धर्म ध्वजा वहां लहराएगी। तो ये एक पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है त्रिपाठी जी का। हर्षवर्धन जी, आपको ये समझ में आया? और उत्सव धर्मिता के इस मेंशन में क्या बाकी की बातें जस्टिफाई हो जाती है, नहीं होती हैं? नहीं, देखिए, मैं यही कहूंगा दिनेश जी कि जब 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ था तो उस वक्त सरसंघ चालक जी भी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी, और सभी साधु संत थे। हर जगह से मिट्टी लाई गई थी, जल लाया गया था, जितने तरह के विधि विधान होते हैं वो सब पूर्ण हुए थे। इसके बाद फिर से शिला पूजन, ये थोड़ा सा मुझे औचित्यहीन लगा। तो आपको आप दूसरा, एक तो आपने बताया कि परंपराएं क्या कहती हैं, दूसरे आपने कहा कि उसको नाम क्या दिया जा रहा है, उस नाम में ये लेंटर पूजन अगर बाद में कहा जाए, उसको भूमि पूजन ना कहा जाए और अलग अलग तरह के पूजन का नाम दिया जाए, तो शायद उस नाम से आपको। और तीसरी बात आप ये शायद लिहाज, अब आप इसका उत्तर दे रहे हैं, और तीसरा लिहाज ये कि जब बड़े वो काम करके चले गए हैं तो फिर उस काम को वहां किया जाना, क्या बड़े के किए हुए कामों को जो है वो एक तरीके से उसकी महत्ता को ध्यान में नहीं रखना है? क्या आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है इसकी चर्चा तो अवश्य होगी। ये भले ही किसी इरादे से नहीं किया गया हो, लेकिन इसकी चर्चा तो अवश्य होगी कि अगर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री वो भूमि पूजन करके गए हैं तो उसके बाद अलग से भूमि पूजन करने की आवश्यकता थी क्या? अब स्वामी चक्रपाणी जी के पास चलते हैं अब जरा, क्योंकि यहाँ 2 तरह की बातें सुन ली गई, पॉलिटिकल बातें भी सुन ली गई और शास्त्र सम्मत और परंपरागत रूप से क्या मान्यताएं हैं वो भी सुना गया। अब इसमें अगर एक का चयन करना हो चक्रपाणी जी की, असल में इसमें ठीक किस बात को माना जाएगा? क्या उत्सव धर्मिता का हवाला देकर इन बातों को, क्योंकि पूजा कभी भी कितनी भी बार किया जाना अपने आप में अनुचित नहीं है, तो क्या ये जस्टिफाई हो जाएगा, नहीं होगा? देखिए दिनेश जी, आप देखिए मेरे सामने माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो राम मंदिर के पक्ष में जो निर्णय आया उसका आर्डर है, देखिए ओरिजिनल है और काफ़ी पन्ने का है। तो मेन विषय ये है, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया, लेकिन ये आज का दिन निश्चित रूप से ऐतिहासिक है। जब योगी जी जा रहे हैं उसका कारण ये है कि पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी जो हमारे हिंदू महासभा के भी 1961 में अध्यक्ष थे, तो ये राम मंदिर का पूरा केस का जो केस लड़ा गया, उसके महंत दिग्विजय नाथ जी ने ही उसका नींव रखा था, और 49 में अयोध्या जी में उन्होंने केस डलवाया था, और उसकी लड़ाई फिर महंत अवैध नाथ जी ने भी लड़ी, काफ़ी आंदोलन भी किया, लेकिन जो कोर्ट में लीगल लड़ाई था
जो सर्वोच्च न्यायालय में लड़ा उसको हमने भी लड़ा, फिर बाद में हम उसमें वो हुए, हम लड़ाई लड़े, और उस परंपरा के योगी आदित्यनाथ जी हैं। तो ये तो वास्तव में एक बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि जिस दिग्विजय नाथ जी ने, पूज्य महाराज जी ने लड़ाई, राम मंदिर की लीगल लड़ाई की शुरुआत की, उसके सुप्रीम कोर्ट से उसका निर्णय आता है। हम अब इसको देखिए, भूमि पूजन गृह जो आज गर्भगृह का पूजन हो रहा है, तो इस पे हम इसमें नहीं जाना चाहते। हमारे लिए तो बड़ी विषय ये है कि राम मंदिर भव्य बन रहा है। पूरे देश और विश्व के जो सनातन धर्मी हैं, राम भक्त हैं, वो प्रसन्न हैं। वो ठीक है, भूमि पूजन एक बार हुआ था, एक बार हुआ। अब गर्भगृह का जहां तक बात है, हम प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां जा रहे हैं। आप बताइए, पहले कोई मुख्यमंत्री अयोध्या का नाम लेना नहीं चाहता था, और वहां पर गर्भगृह और राम जी का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि पिछली बार भी प्रधानमंत्री और सेम सभी लोग जाकर के भूमि पूजन किए, और अब मुख्यमंत्री जी जाके गर्भगृह का, तो ये हमें लगता है कि इससे बड़ा सनातन के लिए गौरव का विषय कुछ नहीं हो सकता। तो वो चाहे थोड़ा सा अगर जो कुछ ऐसा अगर जो किसी को महसूस होता है, तो शास्त्र, हमारे सनातन धर्म बहुत ही लचीला है और हर चीज को रास्ता देता है। और हमारे यहाँ तो सुबह से लेकर रात तक का पूजन की विधि है। उठते हैं तभी हम कगाग्रे बस्ते लक्ष्मी करते हुए, और शाम तक हम करते हैं, रात तक करते हैं। तो और इसमें हमारा तो उत्साह की नहीं, अब ये शिला पूजन का नाम, ये इसमें हर्षवर्धन जी को, धर्मियों को, राम भक्तों को, अब शिला पूजन तो दिनेश जी पहले भी हुआ। अशोक सिंह, माननीय अशोक सिंहल जी ने भी किया था। वही मैं लेके जाना चाह रहा हूँ हर्षवर्धन जी के पास। शिला पूजन किया था, बिल्कुल, कि शिला पूजन तो तब से हो रहा है जब कार सेवक ईंट लेकर चले थे जी अयोध्या की तरफ, तब से चल रहा है शिलाओं का पूजन। शिला पूजन तब चला जब वहां वो पत्थर ले जाए गए, तराशे गए कि आने वाले दिनों में भव्य राम मंदिर की जब राह बनेगी तो ये इनकी स्थापना होगी। शिला पूजन तब भी होता है जब आप नींव की भराई करते हैं। काशी ज्ञानवापी, और अब तो दिनेश जी काशी ज्ञानवापी और मथुरा की शिला पूजन की आवश्यकता है। यहाँ तो हमें लगता है भव्य राम मंदिर बनने के मार्ग प्रशस्त हो चुके हैं। तो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि हर्षवर्धन जी ने अनावश्यक एक बात को तूल दे दिया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उन्होंने एक बात रखी, अपनी विचार रखे, वो ठीक है, लेकिन हमारे जो ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि धर्म विरोध है या कोई ऐसा है, चीजें प्रश्न उठता है, लेकिन जो देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ ठीक है। जब वहां का मुख्यमंत्री जब जा रहे हैं तो कुछ उसका तो नाम दिया जाएगा ना। तो गर्भगृह तो आप कह रहे हैं प्रश्न उठता है, लेकिन ऐसा कुछ बहुत गंभीर नहीं है इसमें हो रहा है, तो बहुत गंभीर नहीं है कुछ इसमें। प्रश्न उठ सकता है लेकिन बहुत गंभीर नहीं है कुछ इसमें। हर्षवर्धन जी, चूंकि इतनी बड़ी खुशी और उत्साह का विषय है। चक्रपाणी जी सुनिए ना, हर्षवर्धन जी को भी सुनिए। नहीं, देखिए, मैं एक पत्रकार के नजरिए से एक सामान्य, जिसको हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म व्यवहार में जो है, उसके नजरिए से मैंने ये बात की। और मुझे लगता है, देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि शिला पूजन पहले हुआ है, तो जब मंदिर निर्माण नहीं शुरू हुआ था तो उसके पहले तो जाने कितनी बार ये आंदोलन शुरू हुआ, बीच बीच में उसको शुरू करने के लिए, जिसको हम कहते हैं गौ पूजन, शिला पूजन, हल्दी अक्षत, जगह जगह लोगों को ले जाना। सिग्नल्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं हर्षवर्धन जी आपके। बात शायद, और ये मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है, अभी आ रही है, कहिए जी। तो मैं वही कह रहा हूं कि उस समय जब तक आंदोलन चल रहा था तब तो कई बार इस तरह से शिला पूजन और भूमि पूजन, अच्छा भूमि पूजन उसमें भी नहीं था, खैर शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे। और जहां तक रही बात अभी भी, तो क्या प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक जो आरती होनी है वो नहीं हो रही है, वो पूजा होना है वो नहीं हो रहा है? मुझे सिर्फ इस बात पर ऐतराज है कि शिला पूजन या भूमि पूजन का नाम बार बार नहीं देना चाहिए। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो इससे बचना चाहिए। ठीक है, जब ये शुरू हो गया तो इससे बचा जाना चाहिए था, और इसमें बहुत सारे संदर्भ जुड़े हुए हैं, इसलिए भी इससे बचा जाना चाहिए था। हर्षवर्धन जी का कहना है। दूसरा नजरिया ये कहता है कि ये इसमें असल में सवाल उठाने जैसा कुछ भी नहीं है और अब इससे आगे बढ़ा जाना चाहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आपका धन्यवाद करते हुए, और उस पर अपडेट्स जारी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।